चलो, ऐसा क्वेश्चन यदि रहे तो जो आगे में होता है वो T1 होता है, ठीक ना। तो T1 P प्लस 1, ये वाला T2 2P माइनस प्लस 1, और ये T3 है 4P माइनस 1। जैसा क्वेश्चन दिया रहे बोर्ड परीक्षा में और पूछे कि एपी में है तो P का मान क्या होगा, ऑप्शन है, ट्राई कर सकते बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक D का सूत्र होता है कि D का सूत्र होता है D बराबर T2 घटा T1। तो पहले ये दोनों तुलना कर लेंगे, ठीक ना, ये दोनों तुलना, और बराबर T3 घटा T2 करना है, ठीक। देखो T2 कितना है 2P प्लस 1 माइनस T1, T1 देखो P प्लस 1 इक्वल टू T3, T3 देखो 4P माइनस 1 माइनस T2, T2 देखो 2P प्लस 1। चलो इसी को हल कर लो। 2P ब्रैकेट खोल लेते हैं सबसे पहले, माइनस P प्लस माइनस माइनस बराबर 4P माइनस 1 माइनस 2P प्लस माइनस माइनस 1। चलो एक 1 प्लस में है, एक 1 माइनस में, इसको कैंसिल कट कर दो। तो 2P माइनस P बराबर ये 4P माइनस 2P एक जाती है, तो 4P में 2P घटा दो तो 2P, और ये माइनस 1 एक जाती है, तो माइनस माइनस प्लस, एक और एक 2 हो गया। चलो अब क्या करेंगे, तो 2P में एक P घटा दो तो कितना P बचेगा 1P, बचा करना 2P माइनस 1। अच्छा P प्लस में इधर बुला लो एक जाती, तो 2P अब बराबर माइनस 2 रहेगा। अच्छा P में माइनस 2P घटा दो तो क्या बचेगा माइनस P बराबर माइनस 2, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस, तो P बराबर जो हो जाएगा आपका आंसर कितना 2 हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यदि ऐसा बिहार बोर्ड में 2026 में आ जाए क्वेश्चन, तब कैसे बनाएंगे, विद्यार्थी को सोचने की बात नहीं है कैसे बनेंगे, जस्ट बनाएंगे। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव है मगर हम सब्जेक्टिव जैसा बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 3, और उसके बाद एक लिखेंगे 5x प्लस ky इक्वल टू 15। तो इसमें सबसे पहले जब ये अनंत के बात बोले, ये अनंत बोले, जैसे अनंत बोले तो दिमाग में ऐसा होना चाहिए आपके पास सूत्र कि अनंत के लिए होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, ऐसा कर देना। सर इसमें a1 a2 कौन है, तो a1 देखो बाबू, इसमें a1 जो है ना a वाला है, a1 ये b1 ये c1, लिखने में कोई हड़बड़ी नहीं, a b c लिख दो, a लिख दो, b लिख दो, c लिख दो, 1 1 1 कर दिए, 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो a2 5, b2 k, c2 15, इस पर पुटअप कर लो। इसमें क्या होता है कि जब भी k का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए या कि कुछ भी बोले तो 2 ही पर लेगा, ये दोनों पर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग देखते हैं कि a1 x है, a2 5 है, b1 2 है, अब b2 k है। जब k आ गया ये जरूरी नहीं है वाला लेना,
यदि इधर रहता ना तो ये लेते, ठीक ना। चलिए देखते हैं A1 ले रहे हैं। A1 कितना है, नहीं कुछ थे, एक होता है, यहां पर x के टर्म में नहीं कुछ थे, एक होता है। अच्छा A2 कितना है, 5 है, 5 है। B1 कितना है, तो 2 है। B2 कितना है, K है, ठीक है। हमको K बोला निकालने के लिए, तो C1 C2 नहीं लेना है, यदि उधर रहता K टर्म में तब लेते, बस यही ध्यान देना है। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग जानते हैं, बोलो K गुना 1 तो K, 5 गुना 2 तो 5 दूनी 10। ये 10 देखेंगे ऑप्शन में कहीं है, हाँ तो B नंबर में, तो B नंबर मार के भाग जाएंगे। स्टार का जब ऐसा क्वेश्चन रहे बोर्ड परीक्षा में, मूल वास्तविक और असमान ज्ञात करना है, ऑप्शन भी दिए हैं, तो सबसे पहले kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका जो तुलना है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से किया जाता है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव है, खाली बोल देते हैं। इसका जो तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात a का मान k और b का मान 4 और c का मान 1 यहां होगा, ठीक। अब क्या किया जाता है, जब भी मूल वास्तविक तथा वह समान रहे, इसका होता है बाबू ऐसे, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो b का मान देखिए कितना है, 4 है, तो 4 की स्क्वायर माइनस 4a का मान देखिए k है, c का मान देखिए 1 है, ग्रेटर देन 0, ठीक। अब क्या करना, 4 का स्क्वायर कर लेना 16, माइनस 4 गुना के 4 के ग्रेटर देन 0। अब क्या करना, ये जो है ना 16 उधर कर देना है, ये 16 उधर कर देंगे और 4 इधर रखेंगे, तो ये प्लस है तो उधर माइनस चल जाएगा, प्लस है तो माइनस चल जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे करना है कि 4 के ग्रेटर देन ये 16 उधर हो गया, ये माइनस था उधर प्लस कर दिए, मने मन ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, दोनों इक्वल हो गया। अब के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, बोलो के ग्रेटर देन 4। देखते हैं ऑप्शन कितना नंबर में है, तो बी नंबर में है, तो मार के भाग जाएंगे बी नंबर। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए बोर्ड परीक्षा में, हो सकता है 2 नंबर भी आ जाता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव हम डाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या करेंगे कि मान लेंगे थोड़ा सा एक मीनार यहाँ पर बना के, ये मीनार है, ये उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, 90 डिग्री। बोला कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, यानी मीनार से 100 मीटर दूर एक बिंदु है, ये 100 मीटर हो गया, का उन्नयन कोण जो 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ए बी भी पूछ रहा है, हम यहां थोड़ा मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई
माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, ए बी है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा शॉर्ट ले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है और समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज देखिए मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, थोड़ा याद रखिए एक बात, ये जो है ना इधर ही बात लंब, और ऑलरेडी एक कर्ण होता है तो कर्ण का हमको इसमें जरूरत है ना, बोला लंब और आधार, तो लंब आधार जो होता है 10 में होता है, लंब आधार 10 में होता है, तो लंब आधार जब 10 में होता है तो 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 10 60 डिग्री, तो 10 का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू वो होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार मतलब ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार मतलब ए बी या बटा बी सी, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलो तो 10 यहां पर डालेंगे 60 डिग्री का मान, तो रूट अंडर 3 यानी 3 होता है, और ए बी का मान कुछ नहीं है, ये भी तो हम मीनार माने थे, ये भी मीनार हो गया। बीसी, बीसी जो है 100 मीटर है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन मार कौन भी गुना नहीं, कुछ तो नीचा 1 होता है, यहां पर नहीं। चलो तो ए बी बराबर 100 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3, तो 100 रूट अंडर 3 मीटर। हम ए बी क्या माने थे, ए बी मीनार की ऊंचाई माने, और मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था इनमें से कौन होगा, तो मीनार की जो ऊंचाई बाबू है ए बी हो जाएगा 100 रूट अंडर 3 मीटर, जो कि ए नंबर है, ऑप्शन ए मार के भाग जाएंगे। यदि ऐसा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन चला दे तब बाबू कैसे बनाएंगे, ये हो सकता है कि अब की बार चला दे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी बोले कि मध्य बिंदु का नियामक कौन सा होगा, तो इसमें होता है क्या लिखने का तरीका, क्या कि x है y है, x है y है, 1 1 तो 2, इससे निष्कर्ष क्या निकला बाबू कि x1 का मान -2, y1 का मान 3, x2 का मान 4, y2 का मान 1। हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु को जो नियामक होता है बाबू, मध्य बिंदु का नियामक का जो फॉर्मूला होता है बाबू ऐसे होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। तो इस पर पुट कर लेते हैं, देखिए x1 का मान है -2 प्लस x2 का जो मान है 4 बटा 2, दो नियामक इसलिए 2 चल जाएगा नीचा हर हमेशा, y1 3 प्लस y2 1 बटा 2। देखिए बाबू ये 4 में से 2 घटेगा, पॉजिटिव बड़का है तो बचेगा 2, 2 बटा 2, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 बटा 2। चल इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, ये 2 बारी में और 1 बारी में, 1 और कोमा 2, और 1 और कोमा 2 हम लोग देखेंगे बाबू तो ऑप्शन ए में है, और ये नंबर मार के भाग जाएंगे। ठीक, चलिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का जो छठा और 12वां पद है वो 12 और 25 है, मतलब एक सूत्र होता है बाबू ऐसे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां प्रश्न में जो बोला है छठा और 12वां, मतलब T6 जो है वो 12 है, और दूसरा जो है बाबू वो जो दूसरा है 12वां पद 25 है, मतलब T12 बराबर 25।
इस पर बैठाना है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो इसमें जो n है ना वो 6 है, ये नहीं मालूम है, ये नहीं है मालूम, ये ही रहेगा। और n का मान 6, हम माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं मालूम है तो डी भी यू का यू रह जाएगा 12। अब देखो a प्लस 6 में से 1 चल जाएगा तो 5d बराबर 12, समीकरण फर्स्ट मानना। ठीक है, अब चलो ये वाला 25 ये पुनः चल रहा है दोबारा, तो यही फॉर्मूला पर चलेगा Tn, तो ये नहीं मालूम है, n का मान 12 रहेगा, माइनस 1 इंटू डी, डी यू का यू 25। इसमें जो है ना किसी व्यक्ति का प्रथम पद ए होता है और सार बनता डी होता है, यहां लिख सकते हैं माना कि, मान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए नहीं मान के थोड़ा खाली बोल रहे हैं। तो ए प्लस 12 में से 1 चल जाएगा तो 11 डी बराबर 25, समीकरण सेकेंड। हम लोग देखते हैं बाबू कि फर्स्ट में और सेकेंड में एक कॉमन बात ए है और ये है। ऐसा करते हैं कि समीकरण जो सेकेंड है बड़ा है, 25 बड़ा है, 11 बड़ा है, 12 छोटा है, फर्स्ट में 5 भी छोटा डी है, तो समीकरण ये जो है ना सेकेंड से फर्स्ट घटा देंगे, उससे क्या होगा डी का मान चल आएगा क्योंकि एक कट जाएगा और डी का मान आएगा तो समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में बैठा के एक मान प्राप्त कर लेंगे। और वही पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे बाबू कि समीकरण सेकेंड से फर्स्ट को घटाने पर, अब बहुत बच्चा घटाएंगे क्यों सर, जोड़ क्यों नहीं सकते, देखो अब उल्टा चलना है, ये प्लस ये प्लस 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 ही होता है, मगर माइनस करेंगे तब ना एक कटेगा मान तो दूसरा निकलेगा। चलिए हम लोग देख रहे हैं ए प्लस 11d घटा रहे माइनस फर्स्ट वाला, ए प्लस 5d। चलिए सेकेंड वाला 25 माइनस 12, अब क्या करेंगे ए प्लस 11d माइनस ये माइनस प्लस माइनस डी, 25 में से 12 घटा लेना, तो 5 में से 2 चल जाएगा तो 3, 2 में से 1 चल जाएगा तो 1। चलो ये देखो ए प्लस में है ए माइनस में, कैंसिल, तो 11d में से 5d घटा देना, प्लस है माइनस है, कितना बचेगा 6d बराबर 13। तो d बराबर बाबू 13/6, d बराबर 13/6 आया। अब क्या करना, अब समीकरण फर्स्ट में d का मान देने पर, चलो फर्स्ट देख लो यहां पे a है प्लस 5d है बराबर 12 है, चलो a प्लस 5 गुना d, तो d का मान 13/6 है बराबर 12 है। चलो ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग, a प्लस 13×5 65/6 बराबर 12। अब क्या करेंगे हम लोग कि a बराबर 12, ये प्लस से उधर भेज देंगे माइनस, ठीक ना। अब a बराबर ये एलसीएम ले लो, 12×5 60, 12×6 72 घटा 65, तो a बराबर ये 72 में 65 घटा देंगे तो 12 में से 5 चल जाएगा तो 7/6।
प्रथम पद जाएगा बाबू 7/6। अच्छा ऑप्शन दिए 4 3 2 5। ये लग रहा है कि किसी दूसरा प्रश्न का यहाँ ऑप्शन आ गया। इसका जो ऑप्शन है ना बाबू ये चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन हम लोग कर देते हैं 4/6 कर देते हैं, 3/5 कर देते हैं, और यहाँ पे 7/6 कर देते हैं, और यहाँ पे 6/7 कर देते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर मार के भाग जाएंगे, क्योंकि ए का मान 7/6 आया और यहाँ पहला पद पूछ रहा था, यही आपका उत्तर जाएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न का जो ऑप्शन था ये दूसरा प्रश्न का गया ऑप्शन, ये सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए ये वाला। तो इसने बोला कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी एवं एडी समांतर डीबी बराबर 3/5 और ए 4.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। चलिए ए बी सी, ये बोला कि डी समांतर बीसी, डी जो है ना बीसी का समांतर है, मतलब एक और रेखा खींचना है। तो डी ई समांतर बीसी एडी बटा डीबी, मतलब एडी का जो मान है वो 3 है, एडी का जो मान है वो 3 है, और डीबी का जो मान है वो 5 है। उसके बाद देखिए वहां पर ए का मान जो है 4.8 है, तो ए का जो मान है 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दिए। तो इसी का मान ज्ञात कीजिए, इसी का हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं बाबू कि ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई और सी, ए और सी। अब क्या करेंगे बाबू, अब देखिए एडी का मान है 3, एडी का मान है 3, उसके बाद पुटअप करेंगे, एडी का मान पुटअप करेंगे, एडी का जो मान है 3 रखेंगे और डीबी का जो मान है वो 5 रखेंगे। अब बराबर ए का मान रखेंगे 4 और इसी का मान निकालने के लिए बोला, इसी का मान ऑलरेडी नहीं दे रखेगा, तो इसी जो है नहीं दे रखा है। अब क्या करेंगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन जानते हैं बाबू, क्या करते हैं कोना कोनी गुना कर लेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे, हो जाएगा 3 इसी बराबर ये 4.8 गुना 5 रख दिए। अब देखिए इसी बराबर 4.8 गुना 5, आइए जो गुना में ये चल जाएगा भागा में, भागा में चल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, या बहुत बच्चा ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट उड़ा लेंगे और दशमलव का जितना अंक रहता है उतना 0 चाहता 1 पर, 1 है तो 10 हो गया। अब क्या बच गया, बच गया सर जी इसी बराबर 48 गुना 5 बटा 3 गुना 10, इसको काट दो बाबू, 16 48, इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 से 2 बारी में, इसको काट दो 2 से 8 बारी में, 8 दूनी 16। हम लोग देखते हैं इसी बराबर 8, और वही सेंटीमीटर में, क्योंकि सबका भुजा सेंटीमीटर में दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी मार के भाग जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।